हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ नया आइडिया आपको बताएंगे पुराने कपड़े से, जो आप ऑनलाइन मिलने वाले डोरमेट को अपने हाथों से खुद घर पे बना सकते हैं इस आइडिया से। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे बनाना है। आप डोरमेट बना सकते हो या चटाई बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने चद्दर बहुत ज़्यादा चद्दर नरम होता है, उसी को मैंने पहले से पट्टी को फाड़ लिया है। तो आपको पता ही होगा कि पट्टी को आपको पतला करके फाड़ लेना है और इसके मदद से आप देख सकते हैं, ये अक्सर मार्केट में मिलते होंगे और हर मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। तो अगर ऐसा आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप एक डंडी से भी बना सकते हैं या बहुत सारे आपको आइडिया आपके घर में जो चीज़ें हैं बना बाँधने वाली, उससे भी बना सकते हो। ठीक है? तो अभी देखिए इस तरीके से आप ध्यान दीजिए वीडियो में कि आपको बनाना कैसे है। बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही सुंदर ये डोरमेट बनकर तैयार होगा और बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए आपको इसी तरीके से आपको लपेट लेना है। आपको एक बड़ा-सा आप जो को लपेट कर इसमें रख लेना है, ताकि आपको जितना इसमें आप बाँधोगे उतना निकलते जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको यहाँ पे ना सिलाई करनी है, ना बुनाई करनी है, बहुत ही कम टाइम में इस आइडिया से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा लास्ट में आप देखोगे बनाने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो यहाँ पे आपने 2 मैंने जोड़ लिया है, गाँठें यहाँ पे मार ली है और गाँठें भी मार सकते हो और नहीं आप गाँठ मार सकते हो तो सुई से भी आप फिनिशिंग अगर बनाना चाहते हो तो सुई से बना सकते हो, क्योंकि सुई से अगर आप जोड़ते हो तो फिनिशिंग थोड़ा होता है और गाँठ मारने के बाद थोड़ा-सा अजीब दिखता है। तो मैंने यहाँ पे सुई से नहीं जोड़ा है, मैं इसी तरीके से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है? तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करनी है कि आपको पहले से बाँध लेना है एक दूसरे के फंदे से निकाल कर, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से फंदे आपको लगाने हैं और जो हमने पहले से कपड़ा इसमें लपेटा हुआ था आपको बड़ा करके इसी में आपको ढीला करके बनाना है। जितना आप ढीला करके बनाओगे उतना ही जल्दी बनेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है? तो देखिए इसी तरीके से आपको एक दूसरे के फंदे में आपको डालते हुए जाना है। बहुत मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लगता है लास्ट में बनाने के बाद और बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाता है, क्योंकि इसमें ना ही सिलाई करना है, ना बुनाई करना है, ना घंटों आपको टाइम देना है। सिर्फ़ 5 मिनट में आप इस तरीके से पुराने कपड़े से बना सकते हो। देखिए इसी तरीके से आपको करते हुए जाना है, डालते हुए जाना है और लंबा अब जितना मतलब आप बड़ा बनाना चाहते हो उतना आपको इसमें डालते हुए जाना है। आप जैसे कि मैंने उसमें पहले से निकाल दिया था ना, पट्टी उसमें जोड़ दिया था, आपको बड़ा ही जोड़ना है। जितना अगर आप खूब बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपको बड़ा पट्टी जोड़कर उसमें, क्योंकि एक रस्सी उसमें फंदा आपको उसमें चाहिए। देखिए, इसी तरीके से आपको बनाते हुए जाना है और पूरी तरह से अंदर की तरफ से फैलाते हुए जाना है। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी कम लगता है और पहली बात ये है कि ना ये आपको सिलाई करना पड़ता है, ना बुनाई करना पड़ता है और ये हर किसी के बजट में होगा, हर कोई अपने हाथों से खुद घर पे बना सकता है आसान तरीके से। देखिए, इसी तरीके से अब रस्सी जो हमने पहले से लपेटा हुआ था ना, उसमें आपको निकालते हुए जाना, बनाते हुए जाना है और निकालते हुए जाना है। जैसे कि आप जो ऑनलाइन मिलने वाला ये जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, जो हम नहीं खरीद पाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जब नहीं खरीद पाते हैं, तो हम अपने हाथों से बनाकर इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं पुराने कपड़े से, क्योंकि पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाएँगे, आपको एक नया बनाने का डिज़ाइन भी आइडिया भी मिल जाएगा और घर बैठे आप सारे काम करने के बाद अगर फ्री हो जाते हैं, तो सिर्फ़ 5 मिनट में इस तरीके से पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऐसे आपको आइडिया मिलेंगे, बहुत ऐसे तरीके मिलेंगे जो आप अपने हाथों से खुद घर पे बना सकते हो। तो इसमें तो आपको बिल्कुल सीखना नहीं है, देख सकते हैं जैसे मैं कि आपको मैं बनाकर बता रही हूँ, इसी तरीके से बड़ा करते हुए आपको बीनते हुए जाना है और निकालते हुए जाना है। इसमें तो आपको बिल्कुल झंझट नहीं है और बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं है कि कैसे इसको बनाएँ, कैसे ना बनाएँ, हमें तो ये आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ़ एक-दूसरे के फंदे में आपको निकालते हुए, डालते हुए जाना है और ये बड़ा करते हुए जाना है। देखिए अभी जब लास्ट में जब कपड़ा खत्म हो जाता है, तो उसमें एक और हम जोड़ देंगे इसी तरीके से। तो ये बहुत ही ईज़ी है, हर कोई मतलब हर कोई बना सकता है। जैसे कि ये आप कहीं भी बैठे-बैठे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कहीं भी आप बैठकर बना सकते हो, ये इतना ईज़ी है और इतना आसान है।
तो जो ऑनलाइन मिलने वाली चीज़ें आप अगर नहीं खरीद पाते हो या आप खरीदते हो बार-बार टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उससे अच्छा है आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है और उससे अच्छा है कि पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो और सालों-साल टिकने वाला, चलने वाला चटाई अपने हाथों से खुद घर में बना सकते हो, पुराने कपड़े से, है ना? तो आप अगर इस तरीके से बनाओगे इस आइडिया से तो बहुत ही कम टाइम में आपको बन जाएँगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन ना आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही सुंदर मतलब ये डिज़ाइन लास्ट में आपको दिखेगा, बनाने के बाद देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसको बनाना है। अभी जैसे कि मैं आपको देख सकते हैं इसी तरीके से निकालते हुए जाना है, जितना मतलब आप बड़ा बनाना चाहते हो ना उतना अपने हिसाब से बना सकते हो। एक साड़ी से आप बनाओगे ना तो एक साड़ी से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और इसका डिज़ाइन देखने में लगेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जैसे कि एक फूल के जैसा गुलाब का फूल होता है ना, उसी तरीके से लास्ट में इसका डिज़ाइन बनकर निकलेगा और दिखेगा भी। क्योंकि जब मैंने इसको बनाया ना, तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगा और सबसे पहली बात ये है कि इसको बनाने में बहुत ही ईज़ी था। इसलिए मैं इसको बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और देखिए इसी तरीके से आपको गूँथते हुए जाना है और बड़ा करते हुए जाना है। तो जैसे कि अगर एक साड़ी का अगर आप बनाना चाहते हो, तो बहुत ही आराम से आपका बड़ा बन सकता है। एक साड़ी में तो आराम से हो जाएगा। तो जैसे कि पुरानी साड़ी हो जाती है, हम जब यूज़ करते हैं उसको यूज़ दोबारा नहीं करना पड़ता है, उसको यूज़ करने का मन नहीं करता है, तो उस साड़ी से भी आप बना सकते हो और हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए। जब एक बार इस तरीके से इस आइडिया से आप बना लोगे ना तो बहुत दिनों तक जाएगा, मतलब जल्दी फटता नहीं है, बहुत दिनों तक ये चलता है। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको गूँथते हुए जाना ठीक है? तो आपको इसी तरीके से बनाते हुए, गूँथते हुए जाना है। मतलब अगर आप एक साड़ी लोगे ना तो आराम से आपका बहुत ही बड़ा जितना चाहिए साइज़ में आपका बन जाएगा। और मैं अपने साइज़ के लिए छोटा-सा बना रही हूँ क्योंकि आधा साड़ी में मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये आइडिया आप इस आइडिया से आप बनाओगे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लगेगा और आपको इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। पहली बात इसमें ये है कि इसमें झंझट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना ही आपको सिलाई करना है, ना बुनाई करना है घंटों और ना ही आपको ज़्यादा घंटों टाइम लगेगा। सिर्फ़ 5 मिनट में इस आइडिया से आप बना सकते हो। तो आप डंटी जो रहता है ना बड़ा-सा एक पाइप रहता है, चाहे एक छनौटा रहता है, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ़ बाँधने के लिए थोड़ा-सा हेल्प चाहिए। इस इतना आपको बाँधने के लिए जो चीज़ें हैं आपके घर में उससे आप उसकी मदद से इस तरीके से आप बना सकते हो। देखिए, इसी तरीके से मैंने गूँथ कर जैसे आपको बताया, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बहुत ही ईज़ी तरीके से बन भी जाता है। अब इसको हम निकाल लेंगे जो हमने इसमें बाँधा हुआ था और इसमें जो डोरी हमने बाँधा था ना अब इसको खोल देंगे। तो इसीलिए इस आइडिया से बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी और इस तरीके से आप जल्दी से फटाक से सारे काम करने के बाद फ्री होने के बाद सिर्फ 5 मिनट में आप बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको गूँथने के लिए एक बड़ा-सा डोरी इसमें चाहिए, जो हमने डोरी इसमें डाला हुआ है, इसी तरीके से जो हमने बीच-बीच में गाँठ मार दिया ना इस चीज़ की वजह से थोड़ा-सा अजीब दिख रहा होगा। लेकिन आपको गाँठ अगर नहीं मारनी है तो सुई से भी सिल कर इसको बना सकते हो। देखिए अभी इसको जो हमने अच्छे से बुनकर इसमें रखा हुआ है ना गूँथ कर अब इसको फैला देंगे। क्योंकि अगर फैलाने के बाद और लंबा हो जाएगा और थोड़ा-सा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको बीच-बीच में आपको फैला देना है। एक-एक सिकड़ी करके फैला देंगे तो इसका डिज़ाइन भी दिखेगा और जल्दी से आपका बन भी जाएगा। ठीक है? तो जो हमने इस तरीके से नहीं फैलाएँगे ना तो अलग से पूरा तरह से टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम पूरी तरह से चौड़ा करके तो आपको देख सकते हैं जैसे वीडियो में मैं फैलाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर नहीं फैलाएँगे तो ये बन भी नहीं पाएगा क्योंकि ये जितना आप फैला दोगे उतना ही अच्छा से बनेगा। तो इसीलिए आपको एक-एक करके जो सिकड़ी हमने बनाया था ना इसमें गूँथा था इसको हम अच्छे से फैला देंगे। जो फैलाने में इससे क्या होगा कि आपको बनाने में, गोल करने में आसानी होगी। तो ये इसलिए आपको पूरी तरह से फैला देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं छोटा-सा एक बनाकर आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो जितना आप गूँथोगे इतना ये बड़ा होगा। ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि जितना आप डोरी लंबा इसमें लोगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको सिकड़ी की जैसा दिख रहा है ना, आपको फैला देंगे तो कुछ अलग ही इसका डिज़ाइन दिखेगा। ये इतना अच्छे से आसानी से बन भी जाता है और इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो पहली बात ये है कि जो पुराने चीज़ें रहती हैं, पुराने कपड़े रहते हैं,
वो साड़ी रहती है हमारे यूज में भी आ जाती है, और जो पुरानी साड़ी को हम अच्छे से इस आइडिया से बना भी सकते हैं घर बैठे। तो घर बैठे बहुत ऐसे लेडीज़ हैं जो सोचती हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाते रहें अपने यूज के लिए, तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है, जो घर बैठे अपने इस तरीके से पुराने साड़ी से बना सकती हैं और ऑनलाइन मिलने वाला डोरमेट या चटाई खुद बना सकती हैं, जो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको बहुत ही कम टाइम में बनाने को भी इस तरीके से आइडिया भी मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको गोल करते हुए जाना है। देख सकते हैं कि तो आप देखिए इसी तरीके से गोल करते हुए जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फैला लेंगे इसको तो आसानी से गोल हो जाएगा। और इसके बाद गोल करने के बाद यहाँ पे हम सुई से यहाँ पे सिलेंगे, क्योंकि जब सुई से सिलेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा, निकल जाएगा, इसीलिए आपको सुई से सिलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिकड़ी हमने गूथा था ना, अच्छे से गोल में हो गया है ना। तो जैसे कि अगर 2 कलर का आप लगाओगे तो बीच में कुछ अलग कलर दिखेगा, साइड में कुछ अलग दिखेगा, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको छोटा सा बनाकर यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो एक साड़ी, मैंने पहले आपको बताया कि एक साड़ी आपको लेना पड़ेगा और एक साड़ी से हो जाएगा। तो ऑनलाइन मिलने वाली जो डोरमेट है, चटाई है, आप अपने हाथों से पुराने साड़ी से खुद बना सकते हो। अगर आपके पास दुपट्टा है, दुपट्टे से भी बन सकता है, नेटी से भी बन सकता है। मतलब छोटा-छोटा जितना रहेगा ना उतना थोड़ा आपको दिक्कत होगी, बार-बार आपके कपड़े उसमें जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप साड़ी से बनाओगे तो आपको बार-बार कपड़े नहीं जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि साड़ी लंबा होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे उससे बना सकते हो। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा आपका उसमें छोटे-छोटे कपड़े में टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर जल्दी में आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से सिर्फ साड़ी से आप जल्दी से बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए साइड में आपको गोल जैसे हमने बनाया हुआ है ना, उसी तरीके से गोल करके आपको सिलाई करना है। सुई से आपको एक-एक टाँके लगाते जाना है, क्योंकि आप टाँके लगा दोगे तो खुलेगा नहीं और निकलेगा नहीं, तो इसे सालों-साल आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गोल करके आपको सिलाई यहाँ पे आपको चला देनी है, ताकि जल्दी से ये ना फटेगा ना टूटेगा। तो इस तरीके से आप पुराने साड़ी से जो ऑनलाइन मिलने वाली चीज़ें आप अपने हाथों से घर पे बना सकते हो, और पुरानी साड़ी को इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हो। देखिए अभी इसी तरीके से आपको बना लेना है। बहुत ईज़ी मैंने सिंपल आपको आइडिया बताया हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना? तो जो बार-बार ये लास्ट में निकल जाता है ना, आपको सुई से यहाँ पे टाँके लगा देनी है, सिल देनी है, ताकि देखने में सुंदर लगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर ये तैयार हुआ है, और बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से इस आइडिया से बना सकते हो आप अपने यूज़ के लिए हमेशा। जो ये सालों साल चलेगा और देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, और जल्दी से सिर्फ 5 मिनट में आप बना भी सकते हो। तो पुरानी साड़ी से आप इस तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और थोड़ा-सा भी आपको आइडिया अच्छा लगे ना तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगे। देखिए बीच में जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, कलर इसमें ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसी तरीके से आप इसी के बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं सालों साल। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके बनाकर देखिएगा, आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और पुरानी साड़ी को आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं पैर पोंछने के लिए या बैठने के लिए, जैसे चाहें। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।